हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो ये क्लिप पुरानी है, मतलब 1-2 दिन पहले की थी, बट ये मुझे लग रहा था मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई थी, तो मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया था। और एक और रीज़न से शेयर नहीं किया था कि फिर दिखाऊंगे, फिर कहेंगे कि देखो शो ऑफ़ कर रही हैं, दिखावा कर रही हैं, बहुत पैसे हैं इनके पास। तो ये रीज़न भी था, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों कुछ 1-2 लोगों की वजह से मैं क्यों अपनी खुशी आप सभी के साथ शेयर नहीं करूँ। मुझे अब आपके साथ अपनी खुशी शेयर करनी चाहिए। एंड ऑल्सो इस ब्लॉग में ही मैं आपको बताऊँगी क्या रेट, मतलब किस प्राइस में मेरे जो बाल हैं, बोटॉक्स जो हुए हैं, वो किस प्राइस में हुए हैं, वो चीज़ मैं बताऊंगी। ऑल्सो 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे कवर करनी है। सो ब्लॉग को आप लोग एंड तक देखना, आपको ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये 8 इंच का मम्मी के रूम के लिए लिया था, और ये हमारे रूम के लिए 10 इंच का लिया था। बिकॉज बेड के अकॉर्डिंग लिया था कि ये बेड थोड़ा हैवी है, तो इसलिए हमने ये 10 का लिया था वो वाला। और मम्मी को तो वो 8 इंच भी नहीं चाहिए था, वो 5 ही चाहिए था। मम्मी कहती नहीं बहुत मोटा हो गया, बट गाइज़ बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं सिंपल सी ये बोलना चाहूँगी, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, सब मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से खा रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ में यकीन रखते हैं कि हमें पैसे सेव करके और बचा के कंजूसी करके लाइफ जीनी नहीं आती है। जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, और हमारे पेरेंट्स को या हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर्स को, तो हम वो चीज़ उस टाइम करते हैं। भले अब किसी को वो शो ऑफ लगे या किसी को कुछ भी लगे, अब उसका मैं तो भाई नहीं जवाब दे सकती हूँ कि अब मैं हर चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर सकती हूँ। आपका सोचने का नज़रिया अलग है, मेरे सोचने का नज़रिया अलग है। सो इस चीज़ को लेके प्लीज़ 1-2 लोग जो हैं वो जो बोलते हैं कि शो ऑफ़ कर रहे हैं, तो वो मेरे ऐसे ब्लॉग्स ना देखा करें। अगर उनको ऐसा लगता है तो स्किप कर दें और दूसरे ब्लॉग्स आप देखें, एंजॉय करें। तो अभी चलते हैं आप पार्लर, और मेरी बेटी बहुत खुश थी। निकल गए। अर्चना कराएंगी नहीं क्या होता है, जबरदस्ती मैं करवाऊँ आपकी नहीं से क्या होता है। बड़ी भाभी माँ समान होती है। बड़ी भाभी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नहीं, जो भाभी बोले वो बात माननी चाहिए। तो आज अर्चना मेरी बात मान के मैं जो कह रही वो कराएगी, है ना अर्चना? नहीं कराओगे? बोला हाँ, बुआ हाँ, बोला हाँ। हाँ ये आम खाली एक मम्मा को पूछी कर दो, एक मम्मा को पूछी। हाय बेबी, आज आपके बाल कटिंग हो गई बेबी का पीछे से। हाय बेबी, मैंने चुपचाप दे दिया। करनी चाहिए, मैं सीख रही हूँ। सीखो। और वही होता है ना, चलो कोई नहीं। लड़कियों का दुख समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल ऑफर भी अच्छा मिलना चाहिए ना, जिससे वो यही आती रहे। सही बोला। हकीकत है। इनका हेयर वॉश करके करना है। हाँ, हेयर वॉश करके और स्ट्रेट करते हैं। भाभी नहीं, भाभी माँ समान होती है, जो भाभी बोले उसकी बात माननी चाहिए। मैं तो कह रहा है 1 दिन नहीं आ पहले। पाऊंगी आज, आपको मेरा टाइम का तो सब पता ही हाँ, है। वो तो नहीं आ पाऊंगी आज, सब लोग गए हैं इधर मार्केट, तो हम निकल आए। अच्छा। देखा तुमने कॉम्बो भेजा, ठीक है, तो भैया और अच्छे से कर देना। तो फिर वो हाँ, मतलब अच्छे से करना। हाँ, और अच्छे से कर देना। बस अच्छा। और उसका पानी कितने तो अच्छे लग रहे हो। हाँ, ये सब सर्विस लेते हुए अब आपको हमेशा पकड़ के लाया करूंगी। मेरी सुंदरी, बाल चले जाएगा, तो पानी चला जाएगा अंदर। मैं कहूँ बाल कहाँ चला जाएगा, पानी चला जाएगा, ये तो समझ आता है। क्या फायदा होता है? क्या वो चाहिए? वो नहीं मिलेगा। अच्छा अभी मिलेगा, वो ना खराब हो गया ना। तो यहाँ पे हो रहा है सबसे पहले ब्लीच। इस बार मैंने कोई डिफरेंट फेशियल लिया है, O3 से डिफरेंट था।
फेशियल हो गया और फेस काफ़ी क्लीन सा लग रहा है ना। और अर्चना भी आज बहुत सुंदर लग रही है। अर्चना दिखाओ, पीछे से घूमो। और अर्चना के बाल हो गए स्ट्रेट। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा किसी ने वीडियो में कमेंट किया था कि अर्चना का बाल सेट करा दो। हाँ मैंने देखा नहीं आज। मैंने देखा। आज किया था नहीं वो जिस दिन मंदिर गया था। अच्छा, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो अब फेशियल हो गया है मेरा और अभी मुझे कराना है अपना बाल का भी हेयर वॉश वगैरह नहीं किया है। लेकिन इतनी ठंड लग रही है और भूख लगी थी तो मैं नीचे कुछ खाने आ गई, खा के फ्री होके फिर जाती हूँ ऊपर। ये देखो रणवीर, अच्छा ऐसे भी खड़े खड़े से क्यों? पीछे ऐसे हो रहा है ना, वही कटवाने के नाम में लगता है। यही कटवा के अब देखो जैसे भी कटे कटवा। हर बार आओ वैसे। आप क्या करो बताओ। हर बार क्या होती है ना, बीच में छोड़ देते हैं। धनवी का बाल कट गया है। धनवी का दिखा दो अपना फेस, इधर देखो। काटी आपको काट दी। गिर जाएगा, अंदर कर लो, गिर जाएगा। अंदर रख लो, गिर जाएगा। सो गाइस हम जा रहे हैं घर चल के मैं आप लोगों से बात करती हूँ। कुछ सो गाइज़ ये धनवी को आपने देखा वो क्या कर रही थी। धनवी को सर्दी जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा। जब ठंड ख़त्म हो गई तब हुआ है उसको। तो मैं उसको वही नेबुलाइज़ कर रही थी तो वो मुझे करने लगी कि नहीं मम्मा आप अब। उसके बाद ये सारा सामान पतिदेव और मम्मी मार्केट से लेके आए थे और मौसी जी तीनों जने आज गए थे मार्केट। बिकॉज़ आपको पता है आज 16 है, 17 छोड़ के 18 को नानी जी का बर्थडे है। बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं तो बहुत सारा खाना बनेगा। तो उसकी तैयारी सारी हो गई है, मतलब सारे सब्जी जो पूजा
पूजा का सामान सब कुछ आ गया है। पतिदेव ऑफिस गए थे तो सुबह मम्मी और मौसी जी उनके साथ चले गए थे। फिर वो जब ऑफिस से आए तो कुछ चीज़ें मम्मी और मौसी ने अपना ख़रीद के रख लिया था। फिर वो ऑफिस से आए, फिर मम्मी और उनको लेके फिर मार्केट गए। फिर बहुत सारी चीज़ें लिए, नए बहुत ही सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आई हैं, आप आगे ब्लॉग्स में देखोगे। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें खनिया के अरेंज करके रख रही हूँ ताकि ख़राब ना हो। तो ऐसे सारा रख रही हूँ और इसमें मतलब धो के बाद में हम लोग रख देंगे। एंड गाइज़ आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ऐसा फंक्शन देखने के लिए। और शायद मुझे लगता है ना कि मतलब जो हमने सोचा नहीं था वैसा कुछ होगा, या जैसा सोचा था वैसा होगा, पता नहीं, बट जो जैसा होगा आपको ब्लॉग में देखने को नज़र आएगा। हम बहुत खुश हैं कि नानी जी का इतना स्पेशल दिन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं पूरी फैमिली मिलके। एंड गाइस उसके बाद ये सुंदर से कप लेके आए थे मम्मी और पतिदेव। मुझे इतनी हंसी आती है ना कि हमारे घर पे मतलब कप हर 3-4 महीने पे खरीदाता है और ग्लास, लेकिन इतना टूटता है ग्लास, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लासी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये मैं सब कुछ अरेंज करके रख रही थी, तो साथ में सोचा कि आप लोग को भी दिखाती चलूँ। तो बहुत ही सारी चीज़ें थी और धीरे धीरे जो हमने अरेंज की। का जो ब्लॉग था वो एंड ही नहीं किया, मुझे आप लोगों से बातचीत करनी थी, बाल दिखाने थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं घर आई और मेरा ना थोड़ा सा मन अजीब सा ही हो गया था, तो मैं थोड़ा देर रेस्ट किया, लेटी। और गाइस बाल बहुत अच्छे भी कॉम्ब नहीं किया, मैं कॉम्ब करके अच्छे से तब आपको दिखाती हूँ। एंड मैं बताऊँ, मुझे पहले यकीन हो नहीं रहा था जब वो कह रहे थे ना कि आपको स्मूथनिंग की ज़रूरत नहीं है, बोटॉक्स में ही बिल्कुल स्मूथनिंग की तरह लगेंगे। और अभी वॉश भी करूँगी कल, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल आ गया है। और ये इस बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एकदम स्ट्रेट से, आप देख सकते हो। तो इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूँ, 4000 समथिंग, मतलब 4500 रुपीज़ लिया था उन्होंने मुझसे। उसमें और भी मतलब ये था, मेरा एक फेशियल था जो मैंने उसी में इंक्लूड कराया था। तो और हम उनके रेगुलर कस्टमर हैं इसीलिए, अदरवाइज़ इसका जो चार्ज है वो मे बी 6 to 7 है, मैंने शिवम से पता किया था। तो बट मेरा 4500 रुपीज़ में ये हो गया था बोटॉक्स। सो आप भी करा सकते हैं, अगर आपको कराना है तो बहुत अच्छा है। प्राइस सब लोग जानना चाह रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। एंड सेकंड चीज़, आपको ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट में बताना। मैं ना 1-2 कमेंट रीड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। जैसे कि कल परसों मैंने वो गद्दे वाला वीडियो डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत मेरी तारीफ़ की, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और 1-2 कुछ चुनिंदे लोग हैं, तो वो ये बोल रहे थे कि उनका ये कहना है कि निक्की हमेशा शो ऑफ़ करती हैं ये सारी चीज़ें लाके, और ये सारी चीज़ें इसलिए करती हैं ताकि इनके सास ससुर इनकी साइड रहें। 1-2 लोगों ने बोला। तो मैं उन प्यारे लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें आप भी करो, अगर आप कर सकते हो तो करो। और जिनको लगता है ये शो ऑफ़ है तो एटलीस्ट करो तो सही। इंसान 1 बार शो ऑफ़ करता है, 2 बार करता है, 3 बार। और मेरी शादी को 3.5 साल हो गया और मैं 3.5 साल में ऐसी हूँ, कितना शो ऑफ़ करूँगी, एक ना एक दिन तो ख़त्म ही हो जाएगा ना वो शो ऑफ़। लेकिन मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ अपने आप को कि नहीं ये है ऐसे, बस मैं उनको थोड़ा सा सोचने की एक और वो दे रही हूँ कि एक बार आप खुद सोच के देखो कि मैं एक ग्लास उठाने जा रही हूँ बाथरूम किचन से। सो मैं वीडियोस दिखाती हूँ, हमारे घर पे कुछ भी नया होता है वो वीडियो दिखाती हूँ। तो वो नया हो रहा है तो मैं वीडियो दिखा रही हूँ आप सभी के साथ कि ये कुछ नया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप शो ऑफ कहोगे। और अगर मैं वैसे कर रही हूँ और नहीं दिखा रही हूँ तो आप बोलोगे कि ये कुछ करते नहीं हैं। सो इससे अच्छा कि हम दिखा के मतलब आप लोगों के साथ शेयर करें ना कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं या ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अपने जो डेली मेरी लाइफ की ब्लॉगिंग में क्या है गाइज, यही तो है। मैंने अपने साथ हमेशा आप सबके साथ ये क्लियर किया कि मेरी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, मैं अपने हेयर, मैं अपनी रेगुलर लाइफ में क्या करती हूँ, मैं वही सब आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। येस, और अगर किसी को ये लगता है ना कि ये शो ऑफ है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करना चाहिए, तो आप करो, वो शो ऑफ करो जिससे कि आपके पेरेंट्स खुश हों। भले ही लोग दुनिया उसको शो ऑफ कहे, कुछ भी कहे, लेकिन जब आपके पेरेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके घर को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपको बेफिक्र दुनिया से होकर करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है, हमारी जिम्मेदारी है बच्चे होने के उससे। तो बस वो ये चीज़ है, ना कि वो गाइस कोई भी शो ऑफ है। हमेशा आप लोग ऐसे करते हो, जब हम कुछ नया लेके आते हैं, कुछ नया करते हैं, तो आप बोलते हो शो ऑफ हो। जब नहीं दिखाते तब बोलते हो यार आपने तो ये दिखाया नहीं। जैसे कि मेरी बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज़ हैं जो मैंने पहनी है, कभी मैंने उसका प्राइस नहीं बताया, कभी मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया, तो आप लोग ये बोलते हो कि देखो कितना घमंडी है, हम कब से उस ज्वेलरी के बारे में पूछ रहे हैं, वो शेयर नहीं कर रही है। अभी मैं शेयर कर दूँ तो लोग बोलेंगे कि अरे
शो ऑफ कर रही हैं, तो मतलब कैसे करते हो यार, मत करो प्लीज़ मत करो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड आपने देखा नानी जी के बर्थडे की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। आज है 16th 17th 18th को गेस्ट आ जाएंगे सारे, मम्मी की सारी बहनें आ रही हैं, सिवाय शायद एक मौसी जी नहीं आ रही है, बिकॉज वो सबसे जो बड़ी वाली मौसी जी है, अब वो शायद इतना ट्रैवल वगैरह, मतलब उनको थोड़ा हेल्थ इशू है या जो भी है मुझे नहीं पता, सो उसकी वजह से वो नहीं आ रही। बाकी नानी जी की सारी जो मतलब हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था, भगवान की वजह से सारी चीज़ें वैसे हो रही है। और स्पेशली आप सभी के सपोर्ट से हो रही है कि जो मतलब जो था कि हाँ ऐसे करना है, ये करना है, वो सारी अरेंजमेंट्स हम कर पा रहे हैं, हो रही है। और जो जिसको हम चाहते थे, जो है, बस एक दुख है कि एक रीना भाभी है वो नहीं आ रही है। जो इस प्लान में जो मतलब धनप्रताप भैया हैं वो सबसे ज़्यादा आगे थे, बट उनकी वाइफ जो है रीना भाभी, जो मेरी जेठानी जो मेरे साथ घूमने गई थी, आपने देखा था, वो नहीं आ रही है। उस चीज़ का थोड़ा सा दुख है, बिकॉज वही है, बच्चे का पढ़ाई है, और मुझे लगता है कि जब बच्चे का पढ़ाई होता है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो वो उनका सही डिसीजन है, उसके लिए मैं उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी। सो मेरी बेटी रो रही है, एक मिनट। क्या धनवीर, अच्छा आज इसको दवाई दो। दवाई देती हूँ मम्मी, सीना अरेस्ट। और मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, क्या हो गया है? दूध चाहिए, किसको दूध? मामा दीदू गई है, दीदू मामा दीदू। इसकी आंखें देखो कितनी ज़्यादा चढ़ी हुई है और कितनी तबीयत खराब हो गई है। चलो आप चलो, वहाँ पे मम्मा आ रही है, दूध देती है आपको। ओ गिर जाएगा, ऑयल गिर जाएगा। सो और मैं आप सबसे क्या कहने वाली थी, बस यही कहने वाली थी। आई होप मैं क्या कहना चाह रही थी कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, जो ऐसे कमेंट्स करते हैं उनको। तो यही लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको शो ऑफ लगता है ये सारी चीज़ें, तो एक बार आप भी ये शो ऑफ करके देखो, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपके पेरेंट्स के फेस पे जो प्यारी सी स्माइल आती है ना, वो बहुत सुकून होगा। और एक लास्ट ये बोलना चाहूँगी, कोई किसी के पैसे से, कोई किसी के गिफ्ट्स को देख के खुश नहीं होता है। रिश्ता दिल का होता है, ना कि पैसों का और गिफ्ट्स का। तो पहला जो मेरा रिश्ता है ना, वो सबका मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे जिस भी है उसके साथ मेरे दिल का रिश्ता है, ना कि पैसे से और ना ही गिफ्ट से। वो गिफ्ट और देना वो हमारी है, वो पहली बात तो वो गिफ्ट है ही नहीं। पहली बात तो वो गिफ्ट इसलिए नहीं है, वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें दिखी कि मेरे पेरेंट्स को ज़रूरत है, तो हमने वो की, ना कि वो कोई ओवर एक्टिंग थी, ना ही कोई वो ओवर क्या था, क्या बोलते थे, क्या बोला था यार एक किसी ने, कि पता नहीं, ध्यान में तो ऐसी चीज़ें मुझे ध्यान भी नहीं आती है। अब मैंने अपने आप को, दिमाग को इतना पॉजिटिव बना लिया है कि अब मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें याद नहीं रहती। कुछ नेगेटिव मतलब मैं बहुत अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो गई हूँ। पहले थोड़ा सा था कि मैं नेगेटिविटी की तरफ बह जाती थी, बट अब मैं लाइफ में इतनी पॉजिटिव हूँ कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे मेरा होता है कि उस पर फोकस करना है, अपनी फैमिली पे फोकस करना है। और पहला रिश्ता मुझे मेरी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बाद तो सारी चीज़ें, जब आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी तो सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में मिलती रहेगी और आप तरक्की की आगे बढ़ते रहोगे। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चैनल पर कोई भी अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लास्ट में एक चीज़ यही बोलूँगी, येस गाइज, मैं खुद मानती हूँ मेरे कोई वर्ड के प्रोनाउंसिएशन गलत है, अजीब, मतलब मैं बोलने की कोशिश करती हूँ सही, बट वो मुंह से जो निकलता है ना, वो पता नहीं क्या अजीब सा हो जाता है। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ कि वो चीज़ें ठीक हो जाए। और बस, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं लगता है कि अगर कोई मुझे कमेंट में बोलता है ना कि दीदी आपने ये चीज़ गलत बोली, इसको आपको ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे मैं उस चीज़ को ठीक कर लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ। तो इस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे बाल अभी मैं अच्छे से वॉश वगैरह करके आपको दिखाऊंगी प्रॉपर लुक। बाय।